फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड बी इनटू ए। तो आपका देखो ए इनटू बी कर रहे हैं जब आप, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ए इनटू बी, बचा पार्टी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इनटू भाई साहब मॉड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा, दैट इज साइन 30, है ना। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे आप देखो जब रे डायग्राम्स पढ़ रहे थे तो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बोलते थे आप। नॉर्मल मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। साइंस के लैंग्वेज में नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ओके। तो a इंटू बी ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो a की मैग्नीट्यूड कितनी है भाई साहब 5, b का मैग्नीट्यूड कितना है 4, साइन ऑफ थीटा दैट इज साइन ऑफ 30, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि किधर डायरेक्शन में होगा भाई साहब, हाँ तो स्लाइड नहीं, किस साइड, हाँ माइनस के क्या, ठीक है। चलिए भाई साहब इसका मतलब x y के प्लेन में नहीं होगा, इट विल बी विच प्लेन भाई साहब, इट विल बी हम x along the z axis। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं along z axis, ठीक है, along z axis। आप देखो 20 इधर हो गया भाई साहब 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 10। आप इसको भाई साहब 10 j कैप भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा along the z axis ना लिखकर 10 z कैप लिख सकते हैं। आर वी क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा भाई साहब फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ ए बी, और बी इनटू ए क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना भाई साहब, कब बोलोगे, बी इनटू ए क्या हो जाएगा, बी इनटू ए मतलब तो ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, अरे सॉरी ये तो अंदर है ना, माइनस जे है, माइनस जे है बोलता हूं सॉरी, ठीक है। अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा आपका माइनस जेड है, ओके। बी इनटू ए भाई साहब, बी इनटू ए मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो दिस विल बी हाउ मच 10 आई कैप, 10 आई कैप, क्लियर है, 10 आई सॉरी 10 जे कैप, 10 जे कैप, क्लियर है आपकी तरफ ही, हाँ अरे के कैप होगा यार, क्या ये हो जाएगा आपका के कैप, सो दिस विल बी 10 के कैप, और ये हो गया आपका 10 के कैप माइनस 10 के कैप, क्या आपका a इंटू बी, a इंटू बी हो जाएगा आपका क्या माइनस 10 के कैप, एंड b इंटू a, b इंटू a विल बी इक्वल टू 10 के कैप, ठीक है। आर वी क्लियर दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ पे a इंटू बी कितना हो गया माइनस 10 के कैप, और b इंटू a हो गया आपका प्लस 10 के कैप, ठीक है, ओके। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आप देख लो भाई साहब, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, ऑर्थोगोनल मतलब आई आई, आई जे, आई के, ये सब, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के भाई साहब वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, अभी अभी जो आपने देखा, देखो आई कैप इंटू जे कैप, ये क्या हो जाएगा आपका के कैप, आई कैप इंटू जे कैप हो जाएगा के कैप, जे कैप इंटू के कैप आपका हो जाएगा आई कैप, और के कैप इंटू आई कैप ये हो जाएगा आपका जे कैप। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस मतलब आई जे के आई, आई इंटू जे विल बी के, जे इंटू के विल बी आई, एंड के इंटू आई विल बी जे, ठीक है, के इंटू आई विल बी जे। यहाँ पे आपने के इंटू आई लिया हुआ, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई कैप इंटू जे कैप दिस विल बी इक्वल टू के कैप, जे कैप इंटू के कैप दिस विल बी इक्वल टू आई कैप, एंड के कैप इंटू आई कैप दिस विल बी इक्वल टू जे कैप। इस सिंपल सीक्वेंस को याद रखिए, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर मैं कर रहा हूँ भाई साहब जे कैप इंटू आई कैप, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली बात है माइनस के कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, के कैप इंटू जे कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका आई कैप इंटू के कैप, ये कितना हो जाएगा बोलो माइनस जे कैप। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका कोई भी दो वेक्टर्स है, लेट्स से वेक्टर a इंटू वेक्टर b, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, एनीथिंग जो नहीं समझ में आया, जिसमें रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब, नहीं आगे बढ़ा जाए भाई साहब, ओके। सो इन द राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट आर चोजन, तो ये है भाई साहब इसका भाई साहब
पूरा। अभी यहाँ पे अगर i इंटू आई आपने देखा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0। तो भाई साहब अगर आप i कैप इंटू आई कैप करने वाले हैं तो आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। इसी तरह से j कैप इंटू जे कैप करने वाले हैं तो आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। यहाँ पे आंसर के 0 आने का कारण ये है कि आपका साइन थीटा या फिर थीटा विल बी इक्वल टू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब अगर आप k कैप इंटू के कैप कर रहे हैं सो दिस विल आल्सो फेच यू 0, ठीक है, क्लियर है। अगर स्केलर प्रोडक्ट में आप देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में इन यूनिट वेक्टर्स का, स्केलर प्रोडक्ट में अगर आप देखो भाई साहब इन यूनिट वेक्टर्स का, ओके, तो यहाँ पे i इंटू आई कैप इंटू आई कैप ये कितना आ जाएगा बोलो 1, कोई वेक्टर नहीं आएगा, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट। 1 इंटू कॉस ऑफ 0, 1 1 1 तो 1 हो गया, ठीक है। आई कैप इंटू जे कैप ये कितना आ जाएगा बोलो 0, ठीक है, क्योंकि cos 90 हो जाएगी, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा cos 90 0, ठीक है। यहाँ पे j कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे k कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 1। कुछ खा रही है देखो नहीं, कुछ खा रही है ना, गाय मिस निकाल के, है ना। ओके, i इंटू जे कैप ये हंस रही है मतलब सही है, ये i इंटू जे क्या हो गया भाई साहब 0, ठीक है। ये हो गया j इतनी बुक कर लो भाई साहब, बाप रे बाप, j इंटू के ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका i इंटू के ये कितना हो जाएगा 0, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है। ये आपका क्या है स्केलर प्रोडक्ट है, क्लियर है। स्केलर प्रोडक्ट में भाई साहब आपके जो लाइक होंगे उनमें 1 1 1 आ जाएगा, और भाई साहब जो अनलाइक होंगे मतलब i और j तो 0 आ गया, ठीक है। j और k हो गया ये 0 हो गया, i और k हो गया ये 0 हो गया, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब जो मैं आपको समझा रहा था देखो यहाँ पे यही है, ठीक है। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स व्हेन वेक्टर्स आर इन, तो आपका भाई साहब इस फॉर्म में है, कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो एक वेक्टर हो गया क्या देखो a, ठीक है, जिसका भाई साहब क्या कोऑर्डिनेट्स है देखो ax i कैप प्लस ay z कैप प्लस az k कैप, और ये दूसरा वेक्टर है भाई साहब, ठीक है। दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज द अदर वेक्टर, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b कैन बी गिवन एज a into b, मतलब ये हो जाएगा भाई साहब। और अपन ने देखा भाई साहब इतना लंबा सा एक आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या मान के चलना है कि i इंटू जे करेंगे तो आपका आंसर आएगा k कैप, ठीक है। लेकिन i इंटू आई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, ठीक है, क्लियर। इस हिसाब से चलेंगे तो ये इतना लंबा बड़ा आंसर आ जाएगा, जिसको याद रखना पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से इसको याद रखिए। डिटर्मिनेंट मेथड से याद रखना बड़ा आसान है, एक इंटू वेक्टर बी, आपने भाई साहब इसको सजा दिया। यहाँ पे पहले रो में आप लिखेंगे आई जे और के, और उसके नीचे लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अभी आपका देखो पहला आएगा क्या आई कैप, ठीक है। जैसे ये आई कैप आएगा तो किसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं आप, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचता है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक है, ओके। फिर आप क्या करेंगे देखो, आपको मैंने क्या बोला प्लस माइनस प्लस, अगर और एक रहेगा तो माइनस, और एक रहेगा तो प्लस, और एक रहेगा तो माइनस, ऐसे जाएंगे आप, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब माइनस जे कैप इंटू किसका डिटरमिनेंट, जे कैप के रो और कॉलम को छोड़ दो, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ठीक है, ओके। प्लस 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 आपका हो जाएगा के कैप, ये कितना हो जाएगा बोलो के कैप ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अभी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे भाई साहब, अरे ये कर सही भाई साहब, ये हो गया आपका आई कैप, तो ए वाई बी जेड, ठीक है। देखो हमेशा पहले ये मल्टीप्लाई होगा माइनस दिस। डिटरमिनेंट सीबीएसई वालों ने नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को आइडिया है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मतलब कुछ नहीं होता, देखो यहाँ पे आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, क्लियर है।
माइनस ये हो गया आपका जे कैप, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया आपका के कैप में क्या हो जाएगा बोलो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, बस यही है, इसको रिमेंबर करना आसान है। रिमेंबर करना आसान है मतलब प्रोसेस वाइज चलेगी। देखो आपने पहले आई कैप लिख दिया, आई कैप के रो और कॉलम को छोड़ो, क्या बचेगा, ए एक्स ये लिख दिया आपने, फिर आपने माइनस जे कैप लिखा, फिर आप माइनस जे कैप के रो और कॉलम को छोड़ो, क्या बचेगा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ठीक है, प्लस आपका के कैप, ठीक है, के कैप के रो और कॉलम को छोड़ दो, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी जेड, ठीक है। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए वाई इंटू बी जेड किया माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ठीक है, माइनस आपका भाई साहब ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, प्लस के कैप ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल, आर वी क्लियर है, ओके। चलिए वैसे इसको करना फटाफट क्विक जल्दी से करनी है भाई साहब। करना है भाई जल्दी, ओके। a इंटू बी, तो a का वैल्यू वैसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो, 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है भाई साहब, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 9 के कैप। आर बी क्लियर, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज दी हुई है भाई साहब, ओके। तो अगर a इंटू बी कर रहे हैं भाई साहब, a इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 माइनस 5 3 4 माइनस 9, ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी आई कैप यहाँ पे माइनस 5 3 4 एंड माइनस 9 माइनस ये हो गया आपका जे कैप में क्या हो जाएगा बोलो, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, तो 2 3 3 9 2 3 3 और 9 प्लस के कैप में क्या हो जाएगा बोलो, 2 माइनस 5 3 एंड 4, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए बस अब कर लीजिए, अभी आई कैप हो गया यहाँ पे माइनस 5 माइनस 9 कितना हो गया 45, ठीक है, 45 और माइनस 12, 45 माइनस 12 आई कैप माइनस 2 9 जा 18 माइनस 9 जे कैप, ठीक है, प्लस 2 4 जा 8 माइनस 15 के कैप, ठीक है, माइनस 15 के कैप, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 15, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 से 2 गया 3, 4 से 1 गया 3, 33 आई कैप माइनस 18 माइनस 9 जे कैप, ठीक है, प्लस 18 प्लस 5 कितना हो गया 23 के कैप, ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हैं, 2 9 से 18 6 से 9 ये वाले में अच्छा यहाँ पे माइनस 9, ओके 2 माइनस 9 ये बोल रहे ना, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 18 माइनस 9 माइनस 9 हो गया आपका माइनस 27 और माइनस 27 हो गया आपका प्लस 27, ठीक है, क्लियर, अभी क्या होगा इस पर्टिकुलर। अच्छा एक चीज़ और आपका, अगर समझ लो कोई वेक्टर है a, दैट इज a x i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए,
इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा बोलो, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड देख लीजिए कितना हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, क्लियर? जैसे जैसे वैसा समझो, अगर एक्स और वाई है, समझ लो, अगर समझ लो एक वेक्टर है जो एक्स और वाई से बना हुआ है, एक्स है और ये वाई है, तो लेट्स से आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस इज 3, बहुत बातें कर रहे हो तुम, हैं? 3 और 2, ये पॉइंट हो गया भाई साहब आपका कितना, 3 और 2, लेट्स से, ठीक है। अगर ये 3 और 2 है बच्चा पार्टी, तो मुझे बताइए इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला आपका कितना हो गया 3, और ये वाला भाई साहब आपका कितना हो गया 2, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम में ये वाला कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो वैसे ही अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो तीनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे। मतलब कैसा है देखो, आपने एक क्यूब है, उस कोने से इस कोने तक जो लेंथ होगा डायगोनल का, आपने क्यूब के डायगोनल को याद कीजिए। अगर कोई क्यूब है समझ लो वैसा आपका ये कोई क्यूब है, ठीक है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन किया, देखो यहाँ पे ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आर बी क्लियर? इसी तरह से वैसा आप ए का क्या ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए वाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए जेड का स्क्वायर। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम समझम समझम, अच्छा जी, चलिए वैसा नहीं आया ना, 33 आया था ना, नहीं ये आया है। चलो वैसा डिटरमिनेंट मेथड अगर ना भी बोले तो आपको डिटरमिनेंट मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहेगा। फाइंड ए क्रॉस बी, यहाँ पे आपको दिए हुए वैसा, चलिए फटाफट फटाफट, इजी इजी इजी, क्विक क्विक जल्दी। ए क्रॉस बी, ठीक है, ए का वैल्यू 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी का वैल्यू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 9 के कैप, ठीक है। वही है, वही है उसे ओके, ठीक है, वही है क्वेश्चन, ओके ना, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम बात करेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वेक्टर्स में अगर आपका ऐसा ए एक्स बी वाई नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वेक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या ही हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एंड एन नॉर्मल, ठीक है, ओके। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब भाई साहब ये उसके बराबर नहीं होगा। जैसे अगर मैंने ए इंटू बी किया, सो विल इट बी बी इंटू ए, सो द आंसर इज नो। अभी अभी आपने देखा वैसा, ठीक है, अगर a इंटू बी कर रहे हैं और हम ऐसे जा रहे हैं तो एक वेक्टर इधर, b इंटू ए कर रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका बराबर नहीं होगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव है, मतलब अगर आप करेंगे देखो a इंटू बी, दिस विल बी इक्वल टू b इंटू ए। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, क्लियर। a इंटू बी, अगर मॉड ले लिया हमने, मॉड मॉड मतलब डायरेक्शन नहीं ले रहे, तब आपका इक्वल होगा, मतलब इसका मॉड, देखिए a इंटू बी का मॉड, ध्यान देना बच्चा वाली, दिस विल बी इक्वल टू b इंटू ए का मॉड विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्शन, द रिजल्टेंट्स विल बी इक्वल, ओनली द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट्स विल बी इक्वल, द डायरेक्शंस विल बी एब्सोल्युटली अपोजिट, ठीक है। a इंटू बी, बी इंटू ए, डायरेक्शन हमने देखा वैसा अपोजिट है, लेकिन अगर आप देखोगे इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी ए बी साइन थीटा होगा, ये भी ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। सो देयर मैग्नीट्यूड्स विल बी इक्वल, हाउएवर देयर डायरेक्शंस आर इन ऑपोजिट, ठीक है।
ओके, तो ये देखो जब भी हम मॉड बोलते हैं मतलब क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड a इंटू बी भी ए बी साइन थीटा आएगा, और b इंटू बी भी आपका b इंटू ए भी आपका ए बी साइन थीटा आएगा। द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब क्या है कि अगर समझ लो आपने b प्लस c कोई वेक्टर है, उसको अपन ऐड कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, तो व्हाट विल बी द आंसर? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर c, ठीक है। क्लियर 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 है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये एप्लीकेबल है पूरा वेक्टर वाइज से, मॉड वाइज नहीं, ये एप्लीकेबल मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैक्सिमम कब होगा भाई साहब? मैक्सिमम कब होगा? देखो भाई साहब a b क्या है? वेक्टर a into vector b, that will be how much? a mod of b और sin theta, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a b sin theta n, ठीक है। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये तो गिवन है ना भाई साहब, मॉड तो निकल ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 हो जाएगी, ठीक है। तो sin 90 की वैल्यू अपने को मालूम है क्या है? 1 होती है। सो व्हेन दे आर पैरेलल, तो बेसिकली व्हेन द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। जब व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन दे आर पैरेलल। पैरेलल मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो मतलब आपका sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin 0, that will be equal to 0, मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब sin 180, मतलब आपका भाई साहब देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 180 का, तो इसको अपन बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। sin 180 की वैल्यू ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? -1। Are we clear on this one people? This will be -1, anti-parallel to each other. Area of a parallelogram क्या होता है? A into B, there is AB sin theta, that is base into height. Area of a triangle क्या होता है? Half A into B, there is half AB sin theta. Unit vector of two perpendicular to two vectors, that will be C, that will be equal to C into C, ठीक है। देखो आपका भाई साहब यूनिट वेक्टर क्या होता है? What is a unit vector? हाँ, देखो आपका समझ लो यहाँ पे perpendicular to two vectors, तो A into B ये क्या होता है भाई साहब आपका? A B sin थीटा, और लेट्स से यूनिट वेक्टर है C, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर हो गया। C यूनिट वेक्टर, देखो कोई भी वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर होता है मॉड इनटू C कैप, ऐसा ही होता है ना। तो C कैप क्या हो जाएगा? वेक्टर C अपॉन, यहाँ पे मॉड ऑफ C लिख सकते हैं वैसे, दिस विल बी मॉड ऑफ C, मतलब ये क्या हो जाएगा? बोले दिस विल बी A इंटू B, A इंटू बी अपॉन भाई साहब यहाँ पे ए बी साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा, और ये ए बी साइन थीटा को ही अगर हम लेते हैं तो ये क्या होता है? बेसिकली दिस इज मॉड ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। मॉड ऑफ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है आपका चक्कर क्या है? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये होता है ए बी साइन थीटा, और नॉर्मल वेक्टर ये ए बी साइन थीटा को अपन मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हैं, दैट इज ए इंटू बी का अगर अपन मॉड ले रहे हैं, सो दिस विल बी दिस, ये मतलब इसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, और ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके। मोमेंट ऑफ फोर्स इसको अपन टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। टॉर्क ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, इसको टाउ ये बोलते हैं, दिस बेसिकली साइन ऑफ टाउ, this is equal to the distance vector into f, distance vector into f, तो अपन क्या लिखेंगे इसको? tau will be equal to r f sin theta and the normal, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका tau, क्लियर है? नॉर्मल, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ tau into f। आर बी क्लियर on this one people? ओके ओके ओके।
चलो भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। ये आपके एडजेसेंट साइड्स हैं वेक्टर्स के। हमें अभी अभी देखा देखो कि अगर आप a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी करते हैं तो आपको क्या मिलता है, a b sin थीटा एंड दिस इज बेसिकली द वेक्टर। ये आपका मॉड हो गया, ठीक है। सो मॉड मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका क्या है a b sin थीटा मतलब क्या है, देखो अगर समझ लो भाई साहब अभी आपने देखा ना कि अगर समझ लो कोई आपका ये आपका पैरेललोग्राम है, ये है आपका वेक्टर क्या a और ये है आपका वेक्टर b, ये एंगल अगर दोनों के बीच में थीटा है, अगर तुमने भाई साहब यहाँ से क्या डाला इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज मॉड ऑफ b, या सिर्फ अगर ऐसा ही लिखे दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन सिर्फ b, दिस विल बी इक्वल टू sin थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, b sin थीटा। ये हो गया परपेंडिकुलर का वैल्यू, दैट इज b sin थीटा। समझ में आ रहा है वैसा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इनटू एरिया, बेस इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस इनटू परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई साहब a मॉड ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, b sin थीटा। देखो अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे लिखूं तो ये मॉड ऑफ a कहलाता है, अगर मैं वेक्टर का साइन भी ना डालूं तो भी ये मॉड ऑफ a होगा, दोनों भी एक ही चीज है, बोथ आर द सेम रिप्रेजेंटेशंस। मॉड ऑफ a राइटिंग लाइक दिस विल बी सेम एज नॉट पुटिंग द एरो ओवर वेक्टर a, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? तो वही लिख रहे हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो भाई साहब तुम यहाँ पे वही तो कर रहे हो, देखो ये इसका मतलब क्या आ गया, दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीस टू वेक्टर्स, ठीक है। क्लियर कर लो भाई साहब। अभी आप a इंटू बी जब करोगे तो क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका i कैप, j कैप, k कैप, बोलो भाई साहब क्या प्लेस करें यहाँ पे, i का कोएफिशिएंट 1 2 3 2 -3 एंड 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा, व्हाट विल आई गेट, सो दिस विल बी i कैप में भाई साहब ये क्या आ जाएगा, i कैप में, सो ये हो गया i कैप, लोअर कॉलम उठा दो 2 3 -3 1 माइनस j कैप 1 3 2 1 प्लस k कैप यहाँ पे 1 2 2 -3, ठीक है। कितना आ गया बोलो यहाँ पे, ये हो गया आपका i कैप, 2 1 2 माइनस 9, ठीक है, माइनस 9 मतलब प्लस 9 हो गया, माइनस j कैप 1 1 1 माइनस 3 2 6, ठीक है, प्लस k कैप, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 1 3 दैट इज -3 -4, ठीक है। कितना आ गया ये, दिस विल बी 9 + 2 11 i कैप, 1 - 6 -5 माइनस हो जाएगा प्लस 5 j कैप, -3 -4 कितना हो गया, -7 k कैप। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस विल बी a इंटू बी, ठीक है। तो मॉड ऑफ a इंटू बी ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। अभी आपको बताया था मैंने वैसे मॉड होता है ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस विल बी 121 प्लस 25 प्लस 49, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 5 + 1 6 9 + 6 15, ठीक है। 9 + 6 9 + 5 14 14 + 1 15 1 + 1 2 + 1 3 4 5 5 + 4 9, और ये हो गया 1 + 1 2 295, सही आ रहा है भाई साहब, देखो जरा करके, और 9 + 5 14 14 + 1 15 2 + 1 3 3 + 4 5 5 + 4 9 1 + 1 2 295, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय these vectors will be equal to under root of 295 square units। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा? आर बी क्लियर ऑन दिस वन?
ओके, मैथ्स वाले बच्चे उधर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।